from chapter gravitation, question number 13, back exercise. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second. हमें maximum height बतानी है to which it rises and the total time it takes to return to the surface of the earth. तो maximum height कितनी जाएगी? Suppose हमने बॉल को ऐसे थ्रो किया, ठीक है, 49 मीटर पर सेकेंड से कितनी मैक्सिमम हाइट जाएगी? कहीं पे जाने के बाद ये वापस से रिटर्न होगी, तो सपोज ये मैक्सिमम हाइट ये है और उसके बाद ये वापस से रिटर्न हो गई, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल। तो आपको क्या दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 49 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि मैक्सिमम हाइट पूछी गई है तो मैक्सिमम हाइट कब होगी उसके बाद, तो उसकी वो वापस से रिटर्न बैक हो जाएगी। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो। अगर मोशन फ्रॉम ए टू बी ले लें हम, फॉर द मोशन फ्रॉम ए टू बी मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। ये लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी कितनी है फाइनल, लेकिन इट इज अंडरस्टूड दैट एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज जीरो। और हमें क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम हाइट कितनी होगी यही फाइंड करना है। मैक्सिमम हाइट, इसको हम ऐसे ले लें क्योंकि हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साइड में लिख लीजिए ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, v आपके पास है और s हमें फाइंड करना है। तो v, u और s, v, u इसमें है लेकिन s नहीं है, इसमें s और u है लेकिन v नहीं है, इसमें v, u और s है, और साथ में इसमें a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। अब उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को साइन में कि a को जो g होगा, a इक्वल टू g होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, वो पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। तो सबसे अच्छा साइन कन्वेंशन मैं आपको बता रही हूँ जिससे कोई भी न्यूमेरिकल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अगर जिस डायरेक्शन में मोशन है, ध्यान से सुनिए, जिस डायरेक्शन में मोशन है अगर उसी डायरेक्शन में जी, तो हमेशा ऐसा होता है, मोशन जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है, ये आपको पता है। मतलब अगर मोशन जी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो जी को नेगेटिव लो, और अगर मोशन और जी का सेम डायरेक्शन है तो जी को पॉजिटिव लो। इससे कभी भी कोई न्यूमेरिकल आपका 100% गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर ये तो अंडरस्टूड है ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो जी तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, मोशन ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मोशन ऐसा दिया हुआ है, मैक्सिमम हाइट इट राइजेस, मतलब यहाँ से ऐसे जा रहा है, वो ए से बी तक का मोशन है, तो मोशन अपवर्ड है, जी डाउनवर्ड है, इसलिए जी यहाँ पर हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक क्वेश्चन और आता है बच्चों का कि हम जी 10 ले या 9.8 ले, हमें कैसे पता चले? अगर क्वेश्चन में मेनली आपको 7 या 7 के कोई मल्टीपल दिखाई दें तो प्रेफर कीजिए, हमेशा नहीं, प्रेफर कीजिए कि जी को 9.8 लें। 7 या 7 का कोई मल्टीपल, 7, 14, 49, 98, 196, इस तरह के अगर आपको वैल्यूज कोई भी मिलती हैं यू, वी या एस में, तो प्रेफर कीजिए कि जी को 9.8 लें, अदरवाइज 10 ले लें, ठीक है। साइन क्लियर हो गया। मोशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है जी के तो जी को नेगेटिव ले लेना। अब हम ये क्लियर है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने लिख लेना, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u square plus 2as equal to v square, so 2as will be v square minus u square, that means s equal to v square minus u square upon 2a. Now simply you have to put the values and get the result. u कितना है? 49, 2 into a is minus 9.8, ठीक है। जीरो स्क्वायर छोड़ दे, जीरो को जीरो स्क्वायर हटा दो, क्या बचा? माइनस बाहर है और 49 का स्क्वायर मीन्स 49 इंटू 49 अपॉन माइनस 2 इंटू माइनस 9.8, तो माइनस को हमने ऐसे लिख दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करना है टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो 2 वे टाइम पूछा है, अभी पहले हम 1 वे टाइम निकाल लेते हैं। हमें ये पता है जब भी इस तरह का केस होता है तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो हम फॉर द मोशन फ्रॉम ए टू बी टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेते हैं, फॉर द मोशन फ्रॉम ए टू बी। यहां से यहां तक के मोशन में हमारे पास u है, v है, और आपको टाइम निकालना है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें। आप चाहे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं, मैं इससे कर रही हूँ अभी। एक ही क्वेश्चन का अलग अलग अप्रोच से कर सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस 80, तो u प्लस 80 इक्वल टू v,
So AT will be V minus U. So time will be V minus U upon A. अब वैल्यूज पुट करते हैं. V is 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 49 और A is minus 9.8. ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है. 0 को हटा दें. ठीक है, माइनस 49 अपॉन 9.8 है, डेसिमल हटाओगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 5 सेकेंड्स. तो टोटल टाइम विल बी हाउ मच? आने और जाने का टाइम, जाने का टाइम और वापस आने का टाइम उसका डबल हो जाएगा. 5 + 5, जाने में लगा 5 सेकेंड्स और आने में भी लगेगा 5 सेकेंड्स. सो टोटल टाइम विल बी 5 + 5 दैट इज 10 सेकेंड्स. यहाँ पर सॉरी स्पेलिंग यहाँ पर ASCENT होगी, ASCENT. बाकी तो सब सही है.